हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश में ना बोल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और बोलना सिखाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आप यहाँ से इंग्लिश सीख पाओ और अपने लाइफ में सफल हो पाओ। तो दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस आपके सामने है। कैन यू अंडरस्टैंड मी। कैन एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस की शुरुआत में आया है, वाक्य की शुरुआत में आया है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू का मतलब होता है दोस्तों आप। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है दोस्तों समझना। तो क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं। ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं, मी मतलब मुझे। क्या आप मुझे समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड मी, क्या आप मुझे समझ सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू का मतलब मैं चाहता हूँ। टू स्पीक, टू स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना। मैं चाहता हूँ टू स्पीक समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग। दोस्तों, यहाँ पे स्पीक को हटा के आप यहाँ पे लर्न लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस में वर्ड का यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है। आर यू फ्री टुनाइट। आर का मतलब क्या, क्योंकि ये वाक्य की शुरुआत में आया है तो इसका मतलब है क्या। यू का मतलब आप, क्या आप फ्री मतलब खाली। टुनाइट मतलब आज रात, आज रात। क्या आप आज रात खाली हो। आर यू फ्री टुनाइट, क्या आप आज रात खाली हो। इस तरह से आप बोलेंगे। ही इज, वह है। इसका मतलब है नोट, नोट का मतलब नहीं। फीलिंग वेल, फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना। लेकिन जब आईएनजी लग रहा है तो किसी भी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब होता है कोई काम हो रहा है, कंटिन्यू। ही इज नॉट फीलिंग वेल, वह महसूस नहीं कर रहा है। वेल, वेल मतलब अच्छा, वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ही इज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से हम सेंटेंस को बना रहे हैं, किस तरह से हम बोल रहे हैं। आप भी पेन और पेपर ले लीजिए दोस्तों, इसको नोट डाउन करिए और अपने लाइफ में इंग्लिश को बोलिए, ताकि रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश अच्छा हो पाए। ही हैज अ बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, हैज का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास है। जैसे मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरी बहन है। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ना, उसमें हैज या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर यू होता ही की जगह पे तो मैं यहाँ पे हैव लगाता, क्योंकि ही और सी के साथ हैज का यूज किया जाता है और कोई नाम के साथ। बट रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आई वी यू दे, इन सभी के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो वो है के पास है। अ का मतलब एक, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, सबसे अच्छा
दोस्त, उसके पास सबसे अच्छा दोस्त है, ही हैज़ अ बेस्ट फ्रेंड, उसके पास सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नीड योर एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, मशवरा देना, तो आई मतलब मुझे, नीड का मतलब ज़रूरत, मुझे ज़रूरत है, योर मतलब आपका, एडवाइस मतलब सलाह, योर का मतलब आपका, एडवाइस का मतलब दोस्तों सलाह, ठीक है? आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपका सलाह की ज़रूरत है, मुझे आपकी मशवरा की ज़रूरत है। आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस को बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कुड यू, नेक्स्ट है कुड यू डू समथिंग। ये जो कुड है दोस्तों, ये क्या है? पॉसिबिलिटी के लिए आता है दोस्तों, यहाँ संभावना के बारे में बात की जा रही है। कुड का मतलब होता है सका, पाया, पास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है? कैन का पास्ट कुड होता है। तो ये सेंटेंस की शुरुआत में आया है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, यू का मतलब आप, डू मतलब करना, समथिंग मतलब कुछ, फॉर मी, फॉर का मतलब के लिए, मी मतलब मेरे। क्या आप मेरे लिए कुछ कर पाए? कुड यू डू समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर पाए? ठीक है, तो क्या आप मेरे लिए कुछ कर पाए, इस तरह का सेंटेंस बने, या कर सके। कुड यू डू समथिंग फॉर मी, कुड यू डू समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सके, तो इस तरह का सेंटेंस होगा, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से हम बोलेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? आई अंडरस्टैंड, मैं, अंडरस्टैंड होता तो दो क्या हो, मैं समझा, आई अंडरस्टैंड होता तो मैं समझा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई अंडरस्टूड, इसका मतलब मैं समझ गया, मैं समझ गया, क्योंकि ये पास्ट है दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है? आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वॉट ही सेड, वॉट मतलब क्या, ही का मतलब वह होता है, तो उसने, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या, वॉट ही, क्या उसने, सेड का मतलब कहा, कैसे बोलेंगे, उसने क्या कहा, वॉट ही सेड, उसने क्या कहा, ठीक है? तो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई का मतलब मुझे, ठीक है? एम का मतलब हूँ, ग्लैड मतलब दोस्तों होता है खुशी या खुश, टू मीट यू मिलकर, यू मतलब आपसे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, या फिर मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, या फिर आप बोलेंगे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश आपकी उतनी ही अच्छी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाऊं, ठीक है? ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ पाओ और अपने जीवन में बोल पाओ, ठीक है? आई हैव टू लीव नाउ, दोस्तों लीव का मतलब होता है छुट्टी, लेकिन जब भी हम लीव का सेंटेंस के में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि मुझे जाना है, किसी जगह को छोड़ना है, ठीक है? आई का मतलब मुझे, हैव टू मतलब जाना पड़ता है, ठीक है? जाना पड़ता है, किसी काम को करना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। आई हैव टू लीव, लीव मतलब जाना, ठीक है? छोड़ना बोल सकते हो, नाउ मतलब अब, तो इसका मतलब हो जाएगा आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब जाना है। आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे जाना है, ठीक है?
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वुड यू लाइक टू सिट हियर। वुड, वुड जब शुरुआत में आता है इसका मतलब हो जाएगा क्या। वुड यू, यू मतलब आप, लाइक मतलब दोस्तों पसंद करना, पसंद करना, टू सिट, सिट का मतलब बैठना, हियर मतलब यहाँ। सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, क्या आप यहाँ बैठना चाहोगे या बैठना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू सिट हियर। ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड, कैन मतलब, कैन का मतलब होता है एक मॉडल है, इसका मतलब होता है सकते हैं, सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में है तो इसका मतलब होगा क्या। कैन यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग, क्या, यू का मतलब आप, अंडरस्टैंड का मतलब होते हैं समझना, वॉट मतलब जो, आई एम सेइंग मैं हूँ, एम का मतलब तो हूँ, सेइंग आई एन जी लगा हुआ है तो कह रहा हूँ या कह रहा हूँ। ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग, क्या आप समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग, क्या आप समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू एग्री विद मी। डू यू एग्री विद मी हो सकता है या फिर डू यू एग्री विद माय फ्रेंड्स। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, डू यू एग्री विद माय सजेशन। डू मतलब क्या, यू का मतलब आप, एग्री का मतलब क्या हो दोस्तों, अग्री, अग्री मतलब क्या होता है, समझना। ठीक है, या सहमत, सहमत होना। तो डू यू अग्री विद, विद मतलब साथ, माय मतलब मेरे, सजेशन का मतलब होता है दोस्तों सुझाव। ठीक है। डू यू अग्री विद माय सजेशन, क्या आप मेरे प्रस्ताव या सुझाव से सहमत है। क्या आप मेरे सुझाव से सहमत है। ठीक है, क्या आप मेरे प्रस्ताव से सहमत है। डू यू अग्री विद मी या डू यू अग्री विद माय सजेशन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है डू से स्टार्ट हुआ है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। आई रिलाई ऑन यू, मुझे, आई का मतलब मुझे, रिलाई का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। आई रिलाई ऑन मतलब पर, यू का मतलब आप, मुझे आप पर भरोसा है। आई रिलाई ऑन यू, मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज टू मच। दिस का मतलब यह, इज का मतलब है, टू मच का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू का मतलब बहुत, मच का मतलब ज्यादा। यह बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन, व्हेन का मतलब कब। व्हेन डिड आई स्पीक। डिड दोस्तों ये डू का पास्ट है, डिड। ठीक है, जब भी हम डिड लगाते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट की है। व्हेन डिड आई स्पीक, डिड आई मतलब मैं, स्पीक मतलब होते दोस्तों बोलना, लेकिन यहाँ पास्ट है तो हम इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन डिड आई स्पीक, मैं कब बोला, मैं कब बोला। व्हेन डिड आई स्पीक, मैं कब बोला। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू सम वर्क। डू मतलब करना, सम मतलब कुछ, वर्क मतलब काम।
जब हम किसी को बोलते हैं ना कुछ काम करना, तो आप कैसे बोलेंगे? डू सम वर्क, कुछ काम करना, ठीक है? डू सम वर्क, कुछ काम करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। वह है नहीं, नोट का मतलब नहीं, एट का मतलब पर, होम का मतलब घर। वह घर पर नहीं है, राइट नाउ, इस समय या इस वक्त वह इस वक्त घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। वह इस वक्त घर पर नहीं है। दोस्तों, राइट नाउ का हम तब यूज करते हैं जब हम उसी समय की बात करते हैं जिस समय कोई बोला गया है। कोई कोई चीज बोला जा रहा है या कोई चीज किया जा रहा है, तो उस समय हम राइट नाउ का यूज करते हैं कि इस वक्त, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स योर इल्यूजन। इट्स का मतलब होता है यह है। योर का मतलब दोस्तों क्या होता है? योर मतलब आपका। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, माया, ठीक है? तो भ्रम या माया, आप कैसे बोलेंगे? इट्स योर इल्यूजन, यह आपका माया है, या इट्स योर इल्यूजन, यह आपका भ्रम है, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज बिजी दैट डे। आई का मतलब मैं, वॉज मतलब था। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये क्या है? सिंपल पास्ट है, इसमें कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि मैं उस दिन उसके साथ था, मैं उस दिन उसके साथ था, बस। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप सेंटेंस को भी पहचान सकते हैं, ठीक है? आई वॉज बिजी दैट डे। बिजी मतलब व्यस्त, दैट मतलब उस, डे का मतलब दिन। मैं था बिजी मतलब व्यस्त, उस दिन, मैं उस दिन बिजी था, ठीक है? आई वॉज बिजी दैट डे, मैं उस दिन बिजी था। नेक्स्ट सेंटेंस, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। योर मतलब आपका, वॉइस का मतलब वो दोस्तों आवाज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साउंड का यूज नहीं करेंगे। जब भी आप बोलेंगे दोस्तों, वहां पे हम वॉइस का यूज करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है तो हम वॉइस का यूज करते हैं, हम साउंड का यूज नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि इसको हम वॉइस को आवाज बोलेंगे, किसी पर्सन के लिए वॉइस का यूज करेंगे, ठीक है? योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप है। ब्रेक का मतलब क्या होता है दोस्तों? टूटना। तो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, ब्रेक होके आ रही है, बोलते हैं ना कि थोड़ा लाउडली बोलिए, कि आपका नेटवर्क में जाइए। जब आप किसी से बात करते हैं तो बोलते नेटवर्क में जाइए, आपकी आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। तो ब्रेकिंग अप का मतलब होता है रुक रुक के आना, ठीक है? या फिर रुकना, रुक रहा है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज रुक रही है, ठीक है? आपकी आवाज रुक रही है। ब्रेकिंग अप का मतलब रुकना या रुक रुक के आना। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, ठीक है? सच एरोगेंस, सच का मतलब इतना या ऐसा बोल सकते हैं, इतना। सच एरोगेंस, एरोगेंस मतलब गर्व, घमंडी बोल सकते हो, घमंड। सच एरोगेंस इज नॉट गुड फॉर यू। इसका मतलब है, नोट मतलब नहीं, गुड का मतलब अच्छा, फॉर मतलब के लिए, यू मतलब आपके। तो आपके लिए इतना घमंड अच्छा नहीं है। सच एरोगेंस इज नॉट गुड फॉर यू। ऐसा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा घमंड आपके लिए अच्छा नहीं है। सच एरोगेंस इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज एम्प्टी। आई का मतलब मैं, वॉज का मतलब था, मैं था, आई वॉज। एम्प्टी मतलब खाली। क्या था दोस्तों? मैं खाली। तो मैं लिख दूंगा आई वॉज एम्प्टी, मैं खाली था, ठीक है? नाउ इट्स माई टर्न।
नाउ का मतलब अब, इट इज़ का मतलब होते दोस्तों यह है, इट इज़ शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का दोस्तों। तो नाउ अब इट्स माय टर्न, माय मतलब मेरा, टर्न का मतलब दोस्तों होता है बारी। नाउ इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, यह है अब मेरी बारी। तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। दोस्तों मेरा पूरा एफर्ट रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे इंग्लिश से वो बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप भी अपने लाइफ में इंग्लिश सीख पाओ और अपने मंजिल में कामयाब हो सको, अपनी मंजिल को अचीव कर सको। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।